ईमेल एड्रेस वहां पर इंसर्ट करेगा। मैं कार आपको बता दूंगी ईमेल एड्रेस कैसे लगाना है, लेकिन जो ईमेल एड्रेस फेसबुक के ऊपर लगा हुआ होगा उसी ईमेल एड्रेस से आप बेसिकली कर सकते हो, यहाँ पर बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। वेट, अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि आप डिलीवर कहाँ करोगे। सिंपल, आप पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करोगे। ये उन लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट है वो करेंगे। नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे करेगा कि एक दफा रिव्यू कर लें, आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है क्या वो ठीक है। अगर तो वो ठीक होगी तो आप यहाँ पर उसको फिनिश पेज कर दोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेलर एग्रीमेंट। पहले तो इस एग्रीमेंट को खोल के ओके करेंगे, आई एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। वो उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा। इसको नीचे अगर स्क्रॉल डाउन डाउन करें, अच्छा ये मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह बताइए। ये मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वो इनेबल हुआ हुआ है, इसलिए ये मुझे वेबसाइट से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा, अनेबल हुआ हुआ है। अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है मेरा। और एक दफा अगर आपका फेसबुक का एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप कभी भी ऐड नहीं चला सकते हो, ना ही उसको रिकवर कर सकते हो। बहरहाल बताने का मकसद था कि ये प्रोसेस है। प्रोसेस यहाँ पर आएगा, फिनिश पेज करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन खोल के देखेंगे यहाँ से, सिंपल वहां जाएंगे, फिनिश पेज करेंगे, आपका पेज सेटअप हो जाएगा। पहले का पेज बना हुआ है मेरे पास, तो हम उसी से, बाकी मैं आपको पोस्टिंग और उसको यूजेज उसका बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर किसी के पास नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैसेजेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ से यही वाला पेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पर वो पूछ रहा है चूज बिजनेस अकाउंट चलें। ये सारे बिजनेस अकाउंट मेरे नहीं है बेसिकली, ये यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट करती हूँ। अच्छा, बिजनेस ईमेल एड्रेस मांग रहा है, वो उसके साथ कोई और ही लगाई हुई है तो वो नहीं लगा सकती यहाँ पर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर वो बिजनेस ईमेल एड्रेस मांगता है तो आपने अपना वही ईमेल एड्रेस लगाना है जो फेसबुक के साथ आपने लगाया हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मैंने कि जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फुलफिल करोगे तो आपकी शॉप क्रिएट हो जाएगी। सिंपल, कुछ टाइम रिव्यू में जाती है, रिव्यू में जाने के बाद आपकी शॉप क्रिएट हो जाती है। जब शॉप क्रिएट होती है तो आपको पता कैसे चलता है, पता चलाने के लिए आप क्या करते हो, आपकी शॉप जब क्रिएट हो जाएगी तो मैनेज शॉप के ऊपर जब क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट और गो टू कॉमर्स मैनेजर। गो टू कॉमर्स मैनेजर कर देंगे हम। उसके बाद कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे, आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल, यहाँ से जाके हम अपने वेबसाइट के ऊपर जो आपको आइटम्स मेरी पेज पे शो हो रहे थे, सिंपल अपलोड कर सकते हैं। ऐड आइटम करेंगे, मल्टीपल आइटम है, वन आइटम है, वन आइटम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल एक आइटम की जो भी डिटेल मांगेगा आपने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आइटम का टाइटल यानी कि वट एवर द नेम या डिस्क्रिप्शन द आइटम है, या जो उसका नाम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि एम्ब्रॉयडेड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस विद हैंडमेड हैंड, वट एवर द डिस्क्रिप्शन यू हैव। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऑप्शनल है, अगर है वेबसाइट तो दें, नहीं है तो मत दें। रुपीज आपने पाकिस्तानी ही सिलेक्ट करने हैं, PKR रुपीज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने प्राइस डाल देनी है, फॉर एग्जाम्पल इस ड्रेस की प्राइस है 1500। उसके बाद कंडीशन आपने सिलेक्ट करनी है न्यू, अगर न्यू प्रोडक्ट है। तो अगर नहीं है न्यू तो आप ऑब्वियसली ओल्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने कैटेगरी चूज करनी है कि है किस कैटेगरी का प्रोडक्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट है जिनका, आर्ट एंड क्राफ्ट चूज करेंगे। और यहाँ पर अपने हिसाब से वो, जैसे ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी मेकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी का कोई और है तो वो उस हिसाब से चूज कर लेगा। फ्रेग्रेंस का किसी ने करना है चूज तो वो चेक कर ले, फ्रेग्रेंस से रेलिवेंट अगर कोई आता है
अगर नहीं आता तो एक्सेसरीज में चेक कर लें, यहाँ पर अक्सर होता है परफ्यूम्स और ये कॉस्मेटिक्स में होता है, कस्टम्स में, तो ये आपने चेक कर लेना है कि आपका बेसिकली है क्या। क्लॉथिंग और एक्सेसरीज के आई थिंक आते हैं आपके परफ्यूम्स वगैरह। तो जिसका जो भी प्रोडक्ट है क्लॉथिंग है वो यहाँ से जाके अपनी कैटेगरी चूज करेगा और उसके बाद पिक्चर लगाएगा यहाँ पे ऊपर, ड्रैग चूज फाइल फ्रॉम योर, यहाँ से ये इसकी पिक्चर ले लेते हैं। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी वो डाल के यहाँ पे फिनिश करूंगी, कुछ देर बाद के अपलोड होके वहाँ पर शॉप पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एड अनदर आइटम करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो उसको सिंपल क्लोज कर। अच्छा, मल्टीपल आइटम्स अगर फॉर एग्जांपल ऐड करना है, ये देखिए मेरे यहाँ पर ये ऐड हो गया लिस्ट में, ये 3 पहले मैंने किए हुए थे आपको दिखाने समझाने के लिए कि वहाँ पे शो कैसे होता है, और ये कभी मैंने किया। अगर लिस्ट ऐड करनी है एंड मल्टीपल आइटम्स पे अगर हम जाते हैं तो फिर ये हमें क्या ऑप्शन देता है, मैनुअल, डाटा फीड, पिक्सल्स। अच्छा, मैनुअल क्या है कि खुद से जाके करो। अगर नेक्स्ट करती हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इमेजेस है, इमेजेस पे सिलेक्ट करूंगी, सिंपल वही तरीका है, इमेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मैंने उसका टाइटल डाल दिया, वट एवर द टाइटल इज, वट एवर द डिस्क्रिप्शन इज, वेबसाइट का लिंक है। पाया कि वो तमाम चीजें वही हैं जो वहां पर मांगा था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, तो ये आपकी चीजें यहाँ पर शो कराता है। यहाँ पर आप चाहो तो एड वेरिएंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास एक ड्रेस है, वो डिफरेंट साइजेस में है, तो उसका वेरिएंट होगा ऑब्वियसली, एक स्मॉल है एक लार्ज है। तो अगर बंदे ने स्मॉल वाला ऑर्डर करना है तो वो भी आप उसके साथ शो करा दो कि यार ये स्मॉल है। अगर वेरिएंट में आपके पास कलर है तो आप कलर में डिस्प्ले कर दो कि सेम प्रोडक्ट है, सेम साइज है, इसका कलर डिफरेंट है। तो इस तरह से आप इसके जितने मर्जी वेरिएंट्स बनाना चाहो, उसके वेरिएंट से ऐड वेरिएंट करते जाओ, तो उसके आप वेरिएंट्स बना सकते हैं। न्यू आइटम ऐड करना है तो न्यू आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू आइटम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वेरिएंट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, वेरिएंट्स पे तो हमारी सेम पिक्चर यहाँ पर यूज हो रही है, अगर आपने देखा हो सेम पिक्चर आ रही है। अगर हम चाहें तो हम मजीद पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, ये वाली पिक्चर भी साथ इसके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएंट्स में इस तरह से करके पिक्चर ऐड हो जाएगी। चाहे तो इसको क्रॉस कर दें तो ये निकल जाएगी, हमारे यहाँ से पिक्चर चेंज हो सकती है। वेरिएंट्स की अगर पिक्चर आपने चेंज करनी है कोई और कलर है तो यहाँ पे वेरिएंट की भी वही डिस्क्रिप्शन होगी जो ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन मांगी गई है। तो सिमिलरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, अपलोड आइटम कर देंगे तो वो हमारे सारे आइटम्स अपलोड हो जाएंगे। अब चूंकि मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी तो इसमें से ये सेव अपलोड नहीं होगा क्योंकि मैंने डिटेल ही नहीं डाली, प्राइस नहीं मेंशन की, वेबसाइट नहीं लिखी, तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, कैटेगरी, कंडीशन वगैरह। ठीक है, और जो चीज ऑप्शनल है, ब्रांड है, ब्रांड अपने ब्रांड का नाम लिख दो, कंटेंट आईडी आप लोगों को काम की चीज नहीं है तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो इसको सिंपल अपलोड आइटम्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अपलोड आइटम्स करोगे सारे एक साथ अपलोड हो जाएंगे। यानी कि एक एक आइटम करोगे, बैक जाओगे दूसरा करोगे, तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह से कर लो, ये मैनुअल तरीका है। फिर अगर अगर हम जाते हैं डाटा फीड की, अगर हम बात करते हैं डाटा फीड पर, होता ही है बेसिकली कि हम शीट एक्सपोर्ट करते हैं। स्प्रेडशीट मैंने आपको बनाना बताई थी कि अगर हम बनाते हैं, देखिए फाइल अपलोड कैजुअल फीड्स, गूगल शीट, गूगल शीट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे वो शीट मांग लेगा बेसिकली। गूगल शीट पर जाके अपना डाटा सारा जो भी है उस पर डालोगे, डाटा डालने के बाद वो इसके साथ अटैच करोगे, वो फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट करके अपलोड हो जाएगी। ये कह रहा है स्टार्ट न्यू स्प्रेडशीट, गो फाइल एंड सेलेक्ट इम्पोर्ट, तो ये आपको खुद गाइड कर रहा है। गाइड करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन जाती हूँ तो वो कह रहा है यहाँ पे यूआरएल डालो, तो ये मेरी गूगल शीट का यूआरएल होगा। अगर मैं इसको ब्लैंक ओपन कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अटैच करना चाह रही हूँ, उसका ये वाला यूआरएल है। इसके अलावा यहाँ पर भी आता है, शेयर के ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ से प्राइवेट, यहाँ से शेयर करूंगी। जो तरीकेकार पहले मैंने बताया था आपको कि उसकी रिस्ट्रिक्शन हटानी है, शेयर टू एवरीवन करना है, लिंक कॉपी करेंगे, सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से स्प्रेडशीट से आपका हो जाता है। लेकिन आपके लिए प्रेफरेबल ये है कि आप मैनुअल करो, क्यों? क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ये बहुत जो प्रोज आते हैं या डाटा जिनका बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है या बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपका जब एक बिजनेस चला जाता है और आपकी एक स्प्रेडशीट होती है, उसके ऊपर आपका सारा डाटा होता है, आपकी प्राइसेस होती है, आपने सारी डिटेल उस पर मेंशन करके अपने पास डाटा स्टोर किया हुआ होता है। कोई भी ब्रांड है या जब भी आप ब्रांड बनाते हो, एक काम जरूर करो, हमेशा स्प्रेडशीट के ऊपर अपना डाटा रखो। स्प्रेडशीट ऐसी है, ऑनलाइन ना ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपका डाटा कभी भी लॉस नहीं होता।
आज रिस्ट्रिक्शन मैंने उसकी खत्म करके एनीवन कर दिया है, और उसके बाद मैंने लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करके यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगी, ये उसका लिंक आ जाएगा। नेक्स्ट करूंगी। व्यू परमिशन से तो मैंने इसको हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। मे बी इसके अंदर कोई एरर हो जिसकी वजह से सम टाइम एरर आ जाता है। आई विल चेक इट आउट कि किस वजह से ये एरर आ रहा है। तो ऑल दो द थिंग इज कि अगर आपने कोई भी डाटा अपलोड करना है तो देर आर 3 वेज जिनको आप यूज कर सकते हो। अगर मैं फर्दर मोर जाती जाती हूँ तो ये चीजें आप मतलब जाहिर है वो आपके सामने आ रहा होता है, तो जो चीज आपने अपलोड करनी है कर लेते हैं। अगर कोई एरर आता है तो उससे जरा एक्सप्लोर करते हैं हम अभी क्या इशू आ रहा है। अभी वो इशू बता रहा है कि आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है व्यू पे। हालांकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ये व्यूअर की बजाय एडिटर पे मैंने इसे ऑप्शन करके तो मैंने लिंक कॉपी किया था, बट स्टिल वो यही कह रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड लिंक है, हालांकि ऐसा नहीं था। क्यों इशू आ रहा है तो इसको भी चेक कर लेते हैं, एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं। अगर हो जाता है रिजॉल्व, नहीं तो फिर मैं इसको फिर बाद में देख के आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उससे इस तरह से एक्सप्लोर करके थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। नहीं, स्टिल नहीं हो रहा, होगा कोई इशू होगा। मे बी इसके अंदर डाटा नहीं है तो वो इसलिए कह रहा है। तो थोड़ा सा हमने इसमें डाटा भी डालना होता है, तो वो आपका डायरेक्टली फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है। उसके बाद पिक्सल्स है। पिक्सल्स की अगर हम बात करें, पिक्सल्स क्या होता है, या अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी डायरेक्टली वेबसाइट के साथ आपको लिंक करता है। क्रिएट पिक्सल्स, क्योंकि आपका पिक्सल्स यहाँ पर मेरा बना हुआ नहीं है, वेबसाइट नहीं है। आपकी अगर वेबसाइट होती है तो आप उसके अंदर फेसबुक के पिक्सल्स इंक्लूड करते हो। पिक्सल क्या होता है, बेसिकली एक कोड होता है। किस तरह से करते हैं कि आप अगर अभी बताऊंगी तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी पूरा एक अलग से 1-2 लेक्चर होंगे जिसमें आपको ये समझ आएगी कि पिक्सल क्या है। होता तो कोड ही है, कैसे एम्बेड करते हैं वेबसाइट पे एम्बेड करने के बाद होता क्या है। बेसिकली अगर हम पिक्सल्स को यूज करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि जो ट्रैफिक है वेबसाइट पर आ रही है वो फेसबुक पर भी आना स्टार्ट हो जाती है। फेसबुक एनालाइज करना उसको स्टार्ट कर देता है। एडवर्टाइजमेंट में हम उसी ट्रैफिक के ऊपर एडवर्टाइज भी कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम। तो पिक्सल इस पर्पज के लिए यूज होता है उन लोगों के लिए। अच्छा, जो वेबसाइट करते हैं, वेबसाइट के ऊपर कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, वो लगाने के बाद हम पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा शेयर कर दूंगी कौन कौन से प्लगइन्स हैं जिनको यूज करने से आपका पिक्सल इजीली इंस्टॉल भी हो जाएगा और उस पे शो भी आपको हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि सिंपल ये वाली शॉप क्रिएट करनी है। जब शॉप क्रिएट होकर वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ पर ऐड आइटम में आके अपने अपने आइटम्स अपडेट अपलोड करने हैं। और सिंपल आइटम अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपके पेज पर शो हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको शो कराए थे वैसे ही बिल्कुल आपके शॉप का ऑप्शन आएगा, उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को। शॉप का जो ऑप्शन आएगा वहां पर आपको आपके आइटम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसको मैनेज कैसे करना है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम अपलोड होने के बाद एडिट शॉप पर, अगर हम शॉप पे जाएं, शॉप्स के ऑप्शन में क्लिक करें, एडिट शॉप के ऊपर जाते हैं। एडिट शॉप के ऊपर जाने के बाद यहाँ से इसका थोड़ा सा इंटरफेस है, थोड़ी सी सेटिंग है जो शॉप की आप चेंज कर सकते हो। वो यहाँ पर ये आपको शो करा रहा है इसकी, ये एक आध मेन पिक्चर होती है और बाकी ये सब पिक्चर्स होती है, तो ये इस तरह से शो कर रहा होता है। यहाँ पे कैरोसेल आप क्रिएट कर लोगे, जैसे मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने ये वाला क्रिएट किया, इसके अंदर डिफरेंट इसके 7 आइटम्स आप डाल सकते हो। मजीद डिटेल इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दोगे, सजेस्टेड फॉर यू एड फीचर कलेक्शन, फीचर के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपल क्रिएट न्यू कलेक्शन। यहाँ पर आप लॉ पिक्चर्स डालो, या मिसाल के तौर पर अगर पहले से ही आइटम अपलोड किए हुए हैं इनको सिलेक्ट कर लो। इन्हीं को यूज करके कोई भी एक कैटलॉग बना लो। कलेक्शन बना रहे हैं ना हमने, कलेक्ट करके एक आइटम के मतलब एक ही जगह पर 4-5 आइटम प्रेजेंट करने हैं।
माय फेवरेट, या अगर इनका कोई नाम है तो वो रख लो, सीजन कंफर्म कर दो। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिकली कैटलॉग है वो क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आपको ये शो होना स्टार्ट हो जाएगी स्प्रिंग सीजन के नाम से। तो इस पे इस तरह से व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये 3-4 पिक्चर जो मैंने सेलेक्ट की थी वो शो हो रही है। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। ऐड और रिमूव प्रोडक्ट करना है, सेलेक्ट कर लो, नहीं आपको चाहिए एक रिमूव करना है, एक रखना है, इसके वेरिएंट रखने हैं, तो यहाँ से आप एक कैटलॉग बना सकते हो, ठीक है। हेडर आपने चूज करना है, हेडर के लिए आप कोई भी यहाँ से पिक्चर उठाओ, यानी कि इसके ऊपर सबसे बड़ी पिक्चर वो नजर आए सबसे पहले इनके ऊपर, जो मैंने कैटलॉग बनाई है। तो यहाँ पे उसका कोई भी टाइटल, उसकी प्राइस या जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके पास वो लिख देनी है। लिखने के बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पर आपके पास ये रिव्यू में चली गई है, कस्टमर मिला सोची, तो सारी डिटेल पुट कर देंगे। तो पब्लिश अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ तो ये डिटेल्स जो मैंने बनाई है ये सारी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। पब्लिश अपडेट करूंगी तो शॉप के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी जो भी मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे करना है पब्लिश अपडेट्स कंप्लाई विद अवर पॉलिसी, सबमिट कर दूंगी। तो गॉट इट, वो कुछ कह रहा है कि कुछ टाइम बाद रिव्यू होके आपकी शॉप पर शो हो जाएगा। तो मैंने जो कैटलॉग बनाई है वो सारी डिटेल्स जो मैंने उसके अंदर पिक्चर सेलेक्ट किया वो शो हो जाएगी। जाना कहाँ पर है, शॉप्स के ऑप्शन में जाना है, एडिट शॉप पे, कैटलॉग वहां से बनेगी। देख लेते हैं अब। कभी कभी कुछ टाइम बाद हो जाती है, कभी कभी ज्यादा टाइम लेती है, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। शॉप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो जो आपने बनाई होगी वो शेयर हो जाएगी। ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो मैंने डाले थे जो पहले के थे अभी तक वही शो करा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने अपडेट किया है उसको वेरीफाई होने में टाइम लगेगा। ये मैंने सुबह किया था इसलिए अभी तक शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से करके ये आपकी शॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे नीचे 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 करके, काफी सारी आपकी शॉप फिलअप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 3-4 ही थे तो मैंने ये 3-4 इस तरह से कर दिया। सो कल आप लोगों ने अपनी शॉप बना के लानी है। अच्छा, कंटेंट भी लिखा हुआ था, कंटेंट नहीं देखा, चले मैं बाद में देखे आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। मुझे आई थिंक बासिल ने भेजा और आसिया ने भेजा, इसके अलावा और किसी ने कंटेंट नहीं भेजा। तो कंटेंट इज मस्ट, सबसे पहले कंटेंट लिखेंगे उसके बाद ही आगे चल पाएंगे। कंटेंट नहीं होगा तो आपका मतलब आगे नहीं चल पाओगे। कंटेंट आप कैप्शन कैप्शन लिख लो, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, 30 डेज का कंटेंट मिनिमम। आपने कैलेंडर बनाया 30 दिन का बनाया, स्ट्रेटजी बनाई पूरे महीने 6 महीने तक की बना ली आपने, प्लान एक बना लिया, कैलेंडर में पुट कर दिया, 30 दिन का प्लान बन गया, तो 30 दिन का ही कंटेंट भी लिखेंगे। एक दिन में नहीं लिखा जा रहा, इट्स ओके, 2 दिन में नहीं लिखा जा रहा तो भी इट्स ओके, 3 दिन लगाओ, लिखो जरूर। सारा कंटेंट लिख लेने के बाद ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है साथ साथ आपके क्रिएट करवाती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी, जिसको जो भी इशू आया वो भी साथ साथ जिसका निकल कर आता है उसका रिजॉल्व भी होता जाएगा। अच्छा, कभी भी परेशान नहीं होना। मैंने आप लोगों को बताया कि फेसबुक इंस्टाग्राम ये ऐसी चीजें हैं, ये अपने एल्गोरिदम्स या अपनी जो सेटिंग्स है उसमें अपडेट ले आते हैं। जब अपडेट लेकर आते हैं तो छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं। एरर आ जाता है, परेशान ना हो, सिंपल एरर बताएं, मैं चेक कर लूंगी पर्सनली, उसको चेक करके रिजॉल्व करके उसका तरीकेकार आपको बता दूंगी कि ये तरीकेकार है। तो एक्सप्लोर करना होता है, हम भी एक्सप्लोर करते हैं कई दफा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने अगर हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो कोर्स आपको भी पता है कि निसाब टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो जब चेंज होता है तो हम फिर उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने से, एक्सप्लोर करने से आपको आस पास की और भी चीजें समझ आ जाती हैं और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो खुद भी कोशिश करें अपनी सर्चिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें। ब्रांड को स्टडी करके मैंने आप लोगों के सामने जो एग्जांपल रखी उसकी एग्जांपल इसलिए रखी कि उस बंदी का स्टार्टअप है, 4K उसके सिर्फ फॉलोअर्स है, एडवर्टाइजमेंट भी करती है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, बहुत थोड़े रिसोर्सेज को क्रिएटिव वे में यूज करके किया हुआ है, तो आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसको फॉलो करें, उसका ब्रांड। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या था, मैंने उसकी पिक्चर्स के बैकग्राउंड को देखा, मैंने उसका कंटेंट देखा, तो मैंने उसके कंटेंट में से क्या बताया कि उसने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया और प्रोडक्ट का यूजेज लिखा। तो मैंने उसका ये नहीं देखा कि उसने लिखा क्या है तो मैं उसको कॉपी करूं, मैंने ये देखा कि उसने लिखा, उसने चीजें क्या क्या इंक्लूड किया, फैक्टर कौन कौन से इंक्लूड किया। तो ये तरीका होता है ब्रांड को स्टडी करने का। उसने किस पिक्चर जो ली है,
इयररिंग्स की वो दिखा रही है, तो उसने अपने आप को ना ब्रांड अपने आप को अगर आपने बनाना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं करना कि आज अगर बैंगल्स डालनी है तो कल आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, अब क्योंकि ड्रेसेस है तो ड्रेसेस ही होंगे, वो तो ज़ाहिर है कभी आप शलवार कमीज़ दिखा रहे हो, कभी फ्रॉक दिखा रहे हो, कभी वेस्टर्न दिखा रहे हो, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फ्रेग्रेंस है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस है तो सारों की बॉटल तो शेप एक ही जैसी हो गई है, चलो थोड़ी डिफरेंट भी हो जाए, है तो फ्रेग्रेंस ही ना। आप वो प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट में वैरायटी है, जिसकी प्रोडक्ट में वैरायटी है, वो वैरायटी को थोड़ा एक कंसिस्टेंसी लेके उसके बाद चेंज करें। एकदम से फ्लिप नहीं करना कि आज बैंगल्स है, 1 वीक बैंगल्स है या 3 डेज़ बैंगल्स दिखा रहे हैं, फिर इयररिंग्स दिखा रहे हैं, फिर फिंगर रिंग्स। इस तरह नहीं करना, थोड़ा कंसिस्टेंट जाना है। एक अच्छी-सी कलेक्शन फिंगर रिंग्स की, काफ़ी सारी पोस्ट उससे रेलेवेंट 1 वीक कर लो, 2 वीक कर लो। उसकी पोस्ट डालने के बाद इयररिंग्स की तरफ मूव करना है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके पास रेडी है राइट नाउ आप उसको यूज़ करो। रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करो, घर में पड़ी हुई चीज़ों को यूटिलाइज़ करो और पिक्चर अच्छी लो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइट आपकी बहुत मैटर करती है। सबसे ज़्यादा बेहतर लाइट है नेचुरल लाइट। सनलाइट में पिक्चर लेने की कोशिश करें, कोई ज़रूरत नहीं आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करने की। और जब मेजर थिंग है, कभी भी आपके प्रोडक्ट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। पिक्चर एडिट ज़रूर करो, फ़ोन के ऊपर ऑप्शन आता है पिक्चर एडिट करने का। ओरिजिनल कैमरे से पिक्चर लो, एडिट करो फ़ोन के ऊपर। हरगिज़ उसके ऊपर फ़िल्टर नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि अगर ब्लू है तो रेड नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। रेड नज़र आएगा तो लेने वाला तो यही कहेगा ना बायर के यार रिव्यू आपका गलत रिव्यू आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। रिव्यू गलत नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट बनाओ, यूनिक बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेबल, खूबसूरत हो, ऐसा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट ले आपका प्रोडक्ट लेने में। सो दैट्स ऑल। आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हैंड रेज़ कर लें जिसने क्वेश्चन करना है। मैम मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं स्टार्ट कर लूँ? जी, जी, बिल्कुल करें। अच्छा, एक तो मैंने ये पूछना है कि इंस्टाग्राम से जैसे यूट्यूब से अर्निंग होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं उतने जिस तरह से मोनेटाइजिंग का सारा आपको पता है, तो इस पे भी इनकम होती है? यानी एक तो आप अपनी चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना और एक उसके ऊपर जितनी ट्रैफिक आ रही है, उससे भी कोई अर्निंग होती है? गुड क्वेश्चन। पहले-पहले इस पे अर्निंग नहीं होती थी, लेकिन अब इस पे अर्निंग होती है। ऑल्दो उसके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन होती है। और सबसे ज़्यादा अर्निंग आपकी तब होती है जब ब्रांड आपको अप्रोच करके तो हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव 2 टू 3 मिलियन फॉलोअर्स, तो ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं कि ये हमारा वो बेसिकली उनकी होती है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आप इंडिविजुअल हो, आपके फॉलोअर्स हैं, एक बंदा है, उसके फॉलोअर्स हैं, तो उस बंदे की होती है। अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है, ब्रांड है, तो फिर उसकी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, ये जो ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड आपने बताया कि वो आपने तो ट्राइपॉड भी तो हमने हाथ में ही पकड़ा होगा ना, तो उससे वो जो फ्लिकरिंग होगी हाथ की वो उससे नहीं मतलब तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर आएगी उससे? हम ट्राइपॉड को हाथ में नहीं पकड़ते। ट्राइपॉड होता है ज़मीन पे रखने के लिए। अगर आपके पास छोटा है, बड़े भी मिलते हैं। अगर आपके पास छोटा है तो टेबल के ऊपर रखिए। टेबल के ऊपर रख लोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा अगर आपने हाइट से उसको कैप्चर करना है। यानी अगर मैंने जैसे वीडियो बनानी है या पिक्चर बनानी है तो मैंने तो इनको कैट्स की बनानी है तो ये तो कहीं रुकते ही नहीं है, तो मुझे तो इनको रख के तो मैं इनको नहीं कैप्चर कर सकूँगी, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए अब आप ये करें कि आप ये देखें कि दुनिया क्या कर रही है। मैंने तो प्रोडक्ट के बिहाफ़ पे आपको बताई कि आप इस तरह से कर सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने आपके साथ एक इंस्टाग्राम का पेज शेयर किया था, उसके ऊपर काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोज़। अब ये देखें कि आपको क्या लगता है कि उस बंदे ने हाथ में पकड़ के बनाई है या कहीं पे स्टिल कैमरा रख के बनाई है, किस तरह से कैप्चर की है वीडियो। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत करीब से कैट की वीडियो बनी हुई होती है, बहुत करीब से और अगर हम करीब से बनाते हैं तो कैट झपटती है, हिलती है, तो हमारा उस हिसाब से हाथ भी हिल जाता है। तो उन्होंने वो पिक्चर भी कहीं न कहीं फ़ोन एडजस्ट करके ही ली होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस तरह से एडजस्ट करें कि हमारा कैमरा श्रिंक ना करे, कोशिश ये होती है। कुछ लोगों की प्रैक्टिस इतनी होती है कि उनका हाथ नहीं श्रिंक करता, स्मूथ रहता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैप्शंस पे, थोड़ी आपकी एक्सपर्टीज़ पे। अच्छा, ठीक है। मेरे बस जो 2 क्वेश्चन रह गए, एक मैंने वेबसाइट का पूछना है, मुझे भी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने तो चैनल बनाना है, मैंने तो कोई इस तरह से कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी ना मैंने। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूँ, वेबसाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू अर्न अ गुड इनफ मनी, लेकिन नॉट नेसेसरी।
एट द स्टार्ट। वेबसाइट ज़रूर बनाएँ, अगर आप बना सकते हैं, लेकिन चैनल वालों के लिए नहीं है, प्रोडक्ट वालों के लिए बात कर रही हूँ। जिनका प्रोडक्ट है, अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वेबसाइट बनाना अच्छी बात है। वेबसाइट पे भी ऐड आप चला सकते हो, वेबसाइट पे पिंटरेस्ट से ट्रैफ़िक ला सकते हो, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक ला सकते हो। दूसरा, वेबसाइट की वजह ये भी होती है कि ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है। मैंने कभी भी किसी चीज़ को सर्च करना होता है, मैं गूगल पे सर्च करती हूँ। मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं, ओपन करते हैं, हम वहाँ पर जाकर डिटेल देखते हैं। जिसकी अच्छी लगती है, अक्सर हम प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हैं। किसी की अगर ब्लॉग्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, हम उस पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि यार इसने इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक लिखी है, राइट इन्फॉर्मेशन है। तो बताने का मकसद ये है कि वेबसाइट से भी आपका बिज़नेस जनरेट होता है, तो इट्स गुड, होनी चाहिए। अगर नहीं बना सकता कोई भी बंदा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो जुर्म कर रहा है, नहीं, इट्स ओके। अगर नहीं भी है तो आपका बिज़नेस चलेगा, सोशल मीडिया से भी चल सकता है, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है कि आप बनाओ ही बनाओ। और जिनकी यूट्यूब चैनल है, या जो करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, टिकटॉक है, तो उनके लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर बना लो। अगर ब्लॉगिंग करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, आपने रिटन मटेरियल में इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है, जैसे मैं सर्च करती हूँ व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसकी डेफिनिशन लिखी हुई आएगी, तो वो डेफिनिशन किसी ने वेबसाइट के ऊपर डाली है, तो लिखी हुई आ रही है। अब वो किसने डाली है, वो आपके और मेरे जैसे लोग ही होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं। हम वेबसाइट पे जाएँगे, उन्हें ट्रैफिक मिलेगी, अल्टीमेटली उनकी अर्निंग होती है इससे, गूगल उनको पे करता है। तो अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो कोई ज़रूरत अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल है, ये जो शॉप आपने बनाने का बताया सारा, हुँ। ये शॉप मैंने भी बनानी है क्योंकि मैं तो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली नॉट, जो बंदे प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही शॉप बनाएँगे, लेकिन शॉप आपने बनानी है। अब उसकी वजह ये है कि आपको शॉप बनानी आती हो, अपने प्रोफेशनल पेज पे नहीं बनाएँगी जो आपका चल रहा है इसके लिए, चैनल के लिए। आप बनाएँगी शॉप अलग से, जैसे मैंने अभी पेज बनाया, आपके सामने उसके ऊपर सारी चीज़ें सेटअप करके बताई हैं, तो आप ये सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो, ताकि आपको समझ आए, अगर फ्यूचर में कभी आपको किसी के लिए काम करना पड़े, तो आपको आता हो। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी आपका लैक पॉइंट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, ठीक है। ओके जी, हिरा। हिरा, आप क्वेश्चन कर लें। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि अगर हमारी वेबसाइट भी है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमारा स्टोर चल रहा है, तो अगर हमें वेबसाइट पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्रैफिक अच्छी आ जाती है और हमें ऑर्डर्स भी आते हैं, तो ऑर्डर से तो हमारी अर्निंग हो रही है, तो उस ट्रैफिक से भी हमें अर्निंग होगी? अगर सोशल मीडिया, आप जैसे कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से भी अर्निंग होती है, या फेसबुक पे अगर अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएं वहां से भी अर्निंग होती है, और वेब पर भी ट्रैफिक आए तो वहां से भी अर्निंग होती है, ऐसा भी होता है? अगर हमने कोई रीडिंग मटेरियल, अगर आप ब्लॉग्स डालते हो ना, तो मोनेटाइज़ हो जाती है वेबसाइट। वेबसाइट पे मोनेटाइज़ होती है, तो आप ही की वेबसाइट के ऊपर ऐड चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर गूगल की तरफ से आपके वेबसाइट पे ऐड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आपका पर्सनल स्टोर है, तो उस पे इतनी हेवी ट्रैफिक नहीं आ पाती कि आपकी मोनेटाइज़ेशन हो जाए। लेकिन सुनने में ये आया था कि वेरी रिसेंट, कि पॉसिबिलिटी है कि जो आपके स्टोर्स हैं, उनके ऊपर भी एडवर्टाइज़मेंट होगी और आपको उससे भी अर्निंग होगी। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने ये बात सुनी थी। मैं आपकी इस बात को भी कन्फर्म कर लूँगी कि अगर स्टोर्स हैं तो उससे अर्निंग की कितनी पॉसिबिलिटी है, या इस तरह का कोई न्यू फीचर आया है, तो वो मैं आपको कन्फर्म कर दूँगी। अनदर थिंग जी। इज़ कि अगर आपका है इंस्टाग्राम पेज, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आपकी पर्सनल प्रोफाइल है और पर्सनल प्रोफाइल आपकी ग्रो करती है, आप इन्फ्लुएंसर कहलाते हो, तब आपकी अर्निंग होती है। जो आपके बिज़नेस अकाउंट होते हैं, वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो लाइमलाइट, खाड़ी, वो लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हर बिज़नेस अपनी ब्रांडिंग कर रहा होता है, तो उसकी अर्निंग। ठीक ठीक, समझ आ गई। और मैम, स्नैक पे हम अकाउंट बनाएं अपने उसका, स्टोर का? स्नैक वीडियो पर देख लें जो सबसे ज़्यादा हिट जा रहा है, उस पे बना लें, लेकिन उस पे बेसिकली जो टिकटॉक या स्नैक वीडियो है, उस पे आपकी ये जो क्राफ्टिंग वीडियो होती है ना, जब आप खुद क्राफ्ट कर रहे होते हो या बिहाइंड द सीन आपकी वीडियोज़ होती है, इस तरह जी की वीडियोज़ वायरल होती है। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ अगर यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो, वीडियो जी। समहाउ तो सोशल मीडिया के लिए आप डालोगे ही डालोगे। यूट्यूब चैनल पर आपका थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा खुद क्राफ्ट कर रहा है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वो हाँ सारे जी। सोशल मीडिया पे भी जा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो मेरी प्रेफ़रेंस ये है कि इंस्टा को लेके चलो, सबसे ज़्यादा फ़ोकस इंस्टा के ऊपर करना चाहिए आपको।
वहां से आपको अच्छी जी लीड जनरेट हो सकती है। दूसरा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जितने भी जिनके भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए और DIY के लिए ये बेहतरीन है। सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाना बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए, लेकिन फिर आपके पास एक अलग से बंदा हो जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करे। अगर तो आपके पास है तो फिर जरूर जाओ। आप जी अगर यूट्यूब पे जाते हो तो इस पे उस कैसे पे यूट्यूब के ऊपर आप करोगे DIY की, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा वो ही वीडियोस आपकी होती हैं। ब्लॉग्स आपके हो जाते हैं वायरल। दूसरा आपकी DIY की वीडियोस वायरल हो जाती है। बनानी कैसे है, किस मैम तरह पिंटरेस्ट? से? पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट भी सिखाऊंगी, पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी, उसकी पोस्ट का भी बताऊंगी कि उसके ऊपर क्या क्या डाल सकते हो आप और किस तरह से उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो वो भी ठीक है बताऊंगी। ठीक है। और जो आज आपने बताया फेसबुक शॉप का, ये मुझे थोड़ी चीजें नहीं इतनी, मतलब उसको स्टडी करना पड़ेगा तो समझ आएगी, ये बिल्कुल न्यू है। फेसबुक वैसे तो यूज करते ही रहते हैं प्रोफाइल के लिए, या डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, पेजेस ज्वाइन कर लिए, लेकिन ये नहीं इसका आइडिया था कि शॉप इतना कुछ होता है। जैसे आप स्प्रेडशीट और या एड फाइल्स की बात कर रही हैं, तो ये चीजें जब हम अमेजोन का पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही होता है कि अगर आप एक एक करके प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना चाहते तो एक शीट बनाएं, उसमें आप सारी टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, वेरिएशंस है, ये सब चीजें, तो एक बार ही अपलोड किया इकट्ठी हो जाएंगी वो सारी चीजें। ऐसा ही है, हो जाती है, लेकिन ये तब हम करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और बल्क में होते हैं। जी अमेजोन पे क्या होता है कि हम इन्वेंट्री मंगवाते हैं और हजारों की जी तादाद में मंगवाते हैं। अब हमारे पास हजारों की तादाद में अगर इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे हम लोगों ने ड्रेसेस मंगवा लिए, हमारे पास जी इन्वेंट्री में ड्रेसेस अगर टी शर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट है, तो उसमें साइज होंगे, 4 साइज हो गए। फिर उसके बाद उसी टी जी शर्ट में हमारे पास उसी कपड़े में डिफरेंट कलर्स होंगे, अब उसमें जी वेरियंट होंगे। अब वो सारी चीजें हमने डिस्प्ले कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास पैंट्स है, अब ओब्वियसली एक इन्वेंट्री तो होती नहीं है, हम सिर्फ टी शर्ट्स तो मतलब सिर्फ वही लगा के तो नहीं बैठ जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट में वैरायटी भी होती है। तो वो सारी चीजें जी जब हमने करनी होती है डिस्प्ले, होलसेल का अगर ले लो तो एक होलसेल का एक ही प्रोडक्ट तो नहीं होता, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर अगर एक अकाउंट मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और उसके वेरिएंट्स हैं, तो वो तब फिर स्प्रेडशीट पर डाल देते हैं। आपके लिए भी जी बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो उसकी स्प्रेडशीट जरूर बनाओ। कैसे बनेगी? जो आपको शॉप के ऊपर ऑप्शन, ऐड आइटम पे ऑप्शन शो हो रहे थे ना मेरे पास, जी जी सेम वही वाले आइटम्स की हेडिंग लिखेंगी ऊपर कि ये कैटेगरी है, इसके अंदर ये डाटा डालना है। बस सिमिलरली वही आइटम्स होंगे, मैं अच्छा आपको स्प्रेडशीट खुद बना के दे दूंगी। उसके अंदर सिंपल जी आप जी डिटेल डालनी है, वो आपके साथ अटैच करोगे तो आपकी अपडेट हो जाएगी। जो एरर आपके ठीक सामने है। शो और हो रहा था, इस एरर को भी हम बाद पिक्सल, में सॉल्व करेंगे। जी। फेसबुक पे जो आपने पिक्सल का बताया वो एक बार दोबारा बता दीजिएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, पिक्सल्स की आईडी होता है, आईडी बनेगी? पिक्सल्स की होता है, पिक्सल्स फेसबुक आपको एक कोड दे देता है। HTML कोड होता है, जो कोडिंग, जिस कोडिंग से वेबसाइट बनती है उस तरह का एक कोड होता जी है। जी अच्छा, वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है यकीनन? नहीं मैम, हम डेवलप करा रहे PHP। ओके। अच्छा, मैं बेसिकली आजकल वर्डप्रेस का जमाना है और उसको छोड़ के अब विक्स का जमाना आ गया। विक्स के आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, तो जी प्रेफरेंस जी ये होती है। वर्डप्रेस अच्छा, किया काम भी, जो आप प्लगइन्स होते हैं। अभी, कर दी है, लेकिन अब मुझे PHP का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे पास। मैंने खुद वर्डप्रेस को ही मतलब सीखा था और मेरे पास वर्डप्रेस जी की इंफॉर्मेशन है। मुझे वर्डप्रेस की जी प्लगइन्स का पता है, तो उस पे कैसे पिक्सेल इंस्टॉल होता है और उसका बेसिकली जो पिक्सेल इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है, मैं आपको बता देती हूँ। बेनिफिट आपको हाँ ये जी होगा कि जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है आपकी, कहाँ से आ रही है, कौन कौन लोग हैं, उनके ट्रेड्स क्या है, वो लोग करते क्या है। क्योंकि अगर हम फेसबुक आईडी बनाते हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो सिमिलरली ठीक है। अच्छा, हम उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो क्या होता है कि वो तमाम डाटा हमें फेसबुक के ऊपर इनसाइट पे नजर आ जाता है। हम जब इनसाइट पे जाके देखते हैं, एक ऑप्शन होता है, वहां से जाके देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा किस तरह के लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं। जब हम ऐड चलाते हैं तो हम कहते हैं कि इसी तरह के लोगों को हमारा ऐड भी नजर आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो इसी तरह के लोगों को जब हम ऐड दिखाएंगे तो मजीद हमारे पास ऑडियंस डबल हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये इसका सबसे ठीक है। बड़ा एक बेनिफिट होता है, हम इसलिए इंस्टॉल ठीक करते हैं। आप अपने डेवलपर से पूछ लें, अगर वो इंस्टॉल करके आपको दे सकता है ये पिक्सल्स, तो पिक्सल आपको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करते हो, आपको एक कोड दे देता है, कॉपी करके कोड आप उसको दोगे, डेवलपर का काम है आपको इंस्टॉल करके दे। ठीक है, चले मैं पूछ लूंगी उनसे। हाँ, ठीक आप है, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ओके जी, बासिल भाई, आपका क्वेश्चन। जी, इंस्टाग्राम को जो पेज के साथ हमने लिंक किया है वो आप किस तरह देखेंगे? आपको वो चेक करेंगे या नहीं?
आप पिक्चर लेके भेज दें। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस मेटा बिजनेस में जाते हैं, यानी कि बिजनेस अकाउंट में जाके क्रिएट पोस्ट करते हैं। तो जब हम बिजनेस अकाउंट में जाके क्रिएट पोस्ट करेंगे तो वहां के पर लिखा हुआ आ जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने मुझे याद करा दिया। हंसा को इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। जी वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वो अच्छा, वो होता ये है कि कनेक्ट हो जाता है कुछ देर के लिए, वो हमें ये शो कराता है कि मैं मतलब वो आईडी ब्लॉक है, यू आर ब्लॉक नाउ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ जाता है अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो। कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे बता रही थी हंसा कि हो गया था कनेक्ट। अच्छा, हंसा का अगर कोई भी सवाल हुआ करे, हंसा आप खुद पूछ सकती है, क्लास में पूछा करें और बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करें। डिजिटल मार्केटर का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि उसके पास रेफरेंसेस बहुत होते हैं। ये देखें, मैंने क्या किया, मैं इस पेज पर आई, आपका पेज था, ये मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है। इसको मैंने न्यू टैब में ओपन किया तो मेरे पास खुलकर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। ये क्रिएट पोस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी जब, तो यहाँ पर अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ हुआ तो लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। लेट मी शो यू वन थिंग मोर। ये देखें, अगर कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा कनेक्ट इंस्टाग्राम, और मैं इसको बॉक्स के ऊपर चेक करूंगी तो वो चेक भी हो जाएगा बॉक्स, ये टिक हो पाएगा इंस्टाग्राम का। लेकिन जैसे कि ये है, इस पे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ हुआ ये पेज, तो इस पे क्या है कि ये लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम, जिसको मैंने हाईलाइट किया, और मैं अगर इस बॉक्स को चेक करती हूँ तो ये क्लिक भी नहीं हो रहा, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि इंस्टा कनेक्ट नहीं हुआ। अगर तो वो इस तरह का इंटरफेस है तो मतलब इंस्टा कनेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपने इंस्टाग्राम, उसको मैंने कुछ स्टडी किया है, तो उन्होंने जो ये कंटेंट है वो तकरीबन 4 5 6 या 7 पोस्टों का इकट्ठा एक ही लिखा होता है। वो उसके बाद फिर चेंज करते रहते हैं। बेशक वो जो नेम है वो तो चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं, हर पोस्ट के साथ चेंज करना ज़रूरी है, या फिर उसी तरह मुख्तलिफ पोस्टों का एक ही रख के चल सकते हैं, सिर्फ नेम चेंज करते जाएं? नहीं, नेम चेंज नहीं करना, कंटेंट भी चेंज करें। सिमिलर कंटेंट से ऑडियंस बोर हो जाती है, आपने किसी को बोर नहीं करना, तो कंटेंट चेंज होना चाहिए हमेशा। जी निम्रा, हमारे पास टाइम रह गया है 1 मिनट, तो आप ही क्वेश्चन कर लें। सानिया पे जैसे ये खादी वगैरह के ब्रांड हैं, हम्म, जो ऑफिशियल ब्रांड है बड़े बड़े, जी ये आप ड्रेसेस के साथ शूज भी बेचते, शूज भी उनके सेल करते हैं वो अपने, बैंगल्स वगैरह, ये हम भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, जो मर्जी आप बेचो, सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, आप भी कर सकते हो, जो जो लेकिन इवन जूते भी बेच लेकिन सकते हो। हमारा ब्रांड तो ड्रेसेस का है ना। अगर आपका ब्रांड ड्रेसेस का है तो ऑब्वियसली अगर कोई और बेच रहा है तो आप भी बेच सकते हो, हरगिज मना नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। बेचो बेशक। ओके ओके। ओके जी, क्लास एंड होने वाली है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपली ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू, और एक दूसरे की हेल्प भी किया करें, जिसको कोई भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।